नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसकेजी केजी इस चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए पढ़ाने वाले हैं बायो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास क्या है प्यारे दोस्तों? तो विविध है। क्या है? विविध पढ़ाने वाले, मिसेलियंस पढ़ाने वाले। ठीक है, तो विविध स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आप लोग को हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। ठीक है, तो आप लोग बने रहें। और प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इस चैनल को लाइक और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या है? पहला, वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाएं के जनक, है ना। वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाएं के जनक के बारे में बताने वाले हैं। चलिए पहला क्या है? पादप रोग विज्ञान के जनक। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? तो एजे बटलर है। कौन है? एजे बटलर है। याद रखिएगा, पादप रोग विज्ञान के जनक एजे बटलर है। ठीक है। सेकंड है प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक जो है पिता, जनक कहिए या पिता कहिए, कि हुआ प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता एडवर्ड जेनर है। कौन है? एडवर्ड जेनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच है। कौन है? रॉबर्ट कोच है। ठीक है। वर्गीकी के पिता कैरोलस लिनियस है। वर्गीकी के पिता किनको किनको कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। आनुवंशिकी के पिता जीजे मेंडल को कहा जाता है। जीजे मेंडल को कहा जाता है। इकोसिस्टम शब्द के जनक है टेस्ले। कौन है? टेस्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, पादप क्रिया विज्ञान के पितामह स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता वॉन वेयर को कहा जाता है। वनस्पति शास्त्र के पिता कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। बैक्टीरियोफेज की खोज किसने किया? तो ट्वार्ट डिहेरिल ने किया था। कौन? ट्वार्ट डिहेरिल ने किया था। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है प्यारे दोस्तों, चलिए बने रहिए लास्ट तक, आप लोगों को लास्ट तक बताएंगे। ठीक है। चलिए, जंतु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जंतु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का जनक है ना रुधिर वर्ग का जनक कौन है? तो कार्ल लैंड स्टाइनर है। कौन है? कार्ल लैंड स्टीनर है। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक टी.एच. मॉर्गन है। सूक्ष्म जैविक की जनक लुई पास्चर है। सूक्ष्म जैविक की जनक लुई पास्चर है। ठीक है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तुलनात्मक रचना जी क्यूवियर को कहा जाता है। विकिरण आनुवंशिकी का जनक एच जे मूलर को कहा जाता है। एच जे मूलर को कहा जाता है। ठीक है। जीरोंटोनोलॉजी का जनक वाल्डिमियर क्रोनेचेवेस्की को कहा जाता है। ठीक है। जंतु विज्ञान अरस्तु कहा जाता है। आधुनिक शारीरिक की एंड्रियस विसैलियस को कहा जाता है। रक्त परिसंचरण का जनक कौन है? तो विलियम हार्वे को कहा जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी का जनक थॉमस एडिसन को कहा जाता है। किसको? थॉमस एडिसन को कहा जाता है। नेक्स्ट, जीवाश्म विज्ञान की जनक लियोनार्डो द विंची को कहा जाता है। ठीक है। माइक्रोस्कोपी का जनक मार्सेली मालपीजी को कहा जाता है। माइक्रोस्कोपी का जनक मार्सेली मालपीजी को कहा जाता है। ठीक है। उत्परिवर्तनवाद का जनक क्या है? ह्यूगो डी ब्रिज को कहा जाता है। किसको? ह्यूगो डी ब्रिज को कहा जाता है। आधुनिक भ्रूणिकी है ना, आधुनिक भ्रूणिकी का जनक जो है कार्ल ई वॉन बेयर को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए प्यार, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ विशेषता युक्त पौधे है ना। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा जो है, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा लेमना को कहा जाता है ना। लेमना नाम है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? तो लेमना है। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म पौधा क्या है? सिक्सुआ जाइगेंटिया है। क्या है? सिक्सुआ जाइगेंटिया को कहा जाता है। ठीक है। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा जो है यूकेलिप्टस को कहा जाता है। किसको? यूकेलिप्टस को कहा जाता है।
नेक्स्ट है सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म जो है जिम्नोस्पर्म पौधा जो है जामिया जामिया पिगमिया को कहा जाता है। सबसे विशाल कैक्टस क्या है कैक्टस सेरियस जाइनिटियस क्या है जाइनिटिस को कहा जाता है। सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र ट्रिलियम को कहा जाता है किसको ट्रिलियम को कहा जाता है। नेक्स्ट सबसे बड़ा ब्रायोफाइट डाउसोनिया को कहा जाता है किसको डाउसोनिया को कहा जाता है। सबसे छोटा टेरिडोफाइट एजोला को कहा जाता है। सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा हेफ्लापेपस ग्रेसिलियस को कहा जाता है। जड़ विहीन एंजियोस्पर्म एल्ड्रोवेंडा को कहा जाता है। सबसे कठोर कास्ट किसको कहा जाता है तो हार्डविकिया वाइनेटा को कहा जाता है हार्डविकिया वाइनेटा को कहा जाता है। नेक्स्ट है सबसे हल्की कास्ट ओक्रोमोलागोद सबल्सन को कहा जाता है। सबसे बड़ा पादप अंड जो है साइकस को कहा जाता है। सबसे लंबी जड़ वाला पौधा एडन सोनिया डिजिटेटा को कहा जाता है। सबसे लंबी जड़ वाला पौधा एडन सोनिया डिजिटेटा को कहा जाता है। ठीक है नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों आप लोग चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है बने रहें लास्ट तक। चलिए अगला है सबसे अधिक आयु वाला पौधा जो है प्यूरेमांडी को कहा जाता है किसको प्यूरेमांडी को कहा जाता है। सबसे बड़ा सबसे बड़ा आर्किड जो है ग्रामेटोफाइलम स्पेसियोसम को कहा जाता है। सबसे बड़ा बिजांड साइकस को कहा जाता है। सबसे छोटा पादप पुष्प वुल्फिया को कहा जाता है। सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया को कहा जाता है। सबसे छोटी पादप कोशिका माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है किसको माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। ठीक है नेक्स्ट सबसे छोटा क्रोमोसोम शैवाल को कहा जाता है। सबसे छोटा ब्रायोफाइट जियोप्सिस को कहा जाता है। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया एमेजियोनिका को कहा जाता है। सबसे सूक्ष्म पादप बीज आर्किड को कहा जाता है। सबसे बड़ा आर्किड पुष्प फ्रेमीपीडियम कॉर्डेटम को कहा जाता है। ठीक है नेक्स्ट है सबसे बड़ा आर्किड पुष्प फ्रेमीपीडियम कॉर्डेटम को कहा जाता है। सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा ऑफियोगोलोसम को कहा जाता है। सबसे बड़ा पुमंग साइकस को कहा जाता है। प्ररोहित पादप राइजोफोरा को कहा जाता है। सबसे बड़ा बीज लोदेसिया को कहा जाता है। ठीक है यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य है सबसे बड़ा जो है कवि गोरिल्ला को कहा जाता है। सबसे बड़ा कवि क्या है गोरिल्ला को कहा जाता है। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी अफ्रीकन हाथी को कहा जाता है। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी किसको कहा जाता है अफ्रीका हाथी को कहा जाता है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सबसे बड़ा स्तनी नीली व्हेल को कहा जाता है। सबसे आदि प्राइमेट लीमर को कहा जाता है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग को कहा जाता है। ठीक है सबसे बड़ा जीवित सर्प अजगर को कहा जाता है किसको अजगर को। सबसे बड़ा सीपी ट्राइडेक्ना को कहा जाता है ट्राइडेक्ना को कहा जाता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है सबसे बुद्धिमान कपी जो है चिंपैंजी है। कौन है चिंपैंजी है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे छोटा कपी गिब्बन को कहा जाता है। सबसे छोटा कपी गिब्बन को कहा जाता है। सबसे बड़ा मेढक राना गोलियथ को कहा जाता है राना गोलियथ को कहा जाता है। सबसे बड़ा मोलस्का दैत्य स्क्विड को कहा जाता है। सबसे बड़ा मोलस्का दैत्य स्क्विड को कहा जाता है। जरायुज छिपकली फ्राइयोसोमा को कहा जाता है। सबसे आदि मोलस्का किंटोडर्मा को कहा जाता है किसको किंटोडर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड को कहा जाता है। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटस मैक्सिसम को कहा जाता है। सबसे आदि हेलमिंथिस किसको कहा जाता है तो प्लेनेरिया को कहा जाता है। सबसे आदि एनेलिड पॉलीगार्डियस को कहा जाता है। सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस को कहा जाता है। सबसे व्यस्त अंग हृदय को कहा जाता है किसको हृदय को। नेक्स्ट है अंड प्रजनन स्तनी डकविल फ्लैटिपस को कहा जाता है। सबसे बुद्धिमान होमियोनिडा मनुष्य को कहा जाता है। सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी
चीता को कहा जाता है। सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी स्पाइनी टेल्ड स्विफ्ट को कहा जाता है। सबसे आधी स्तनी कैडिना को कहा जाता है। सबसे ऊंची स्तनी जिराफ को कहा जाता है। किसको? जिराफ को। नेक्स्ट, सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स विषाणु कहा जाता है। सबसे बड़ी अस्थि फीमर को कहा जाता है। किसको? फीमर को। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया? तो चलिए आगे चलते हैं, क्या है देखते हैं। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? जरायुज मत्स्य स्कोलियोडॉन को कहा जाता है। स्कोलियोडॉन को कहा जाता है। जरायुज ऑर्थोपोडा बिच्छू को कहा जाता है। जरायुज सर्प वाइपर व समुद्री सर्प को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो जरायुज सर्प जो है वाइपर और समुद्री सर्प को कहा जाता है। एकमात्र विषैली छिपकली जो है हेलोडर्मा को कहा जाता है। सर्वाधिक विषैली मछली स्टोन मीन को कहा जाता है। अंड जरायुज स्तनी कंगारू को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सबसे छोटा उड़नहिल पक्षी कीवी को कहा जाता है। सबसे छोटा उड़नहिल पक्षी कीवी को कहा जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को कहा जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत को कहा जाता है। सबसे लंबी कोसा तंत्रिका कोसा को कहा जाता है। सबसे लंबी कोसा तंत्रिका कोसा को कहा जाता है। सबसे आधी ऑर्थोपोडा पेरिपेटस को कहा जाता है। सबसे आधी ऑर्थोपोडा पेरिपेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा जीवित सरीसृप जाइजेंटोसोरस को कहा जाता है। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप जाइजेंटोसोरम को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। आविष्कार क्या है? चलिए आविष्कार के बारे में बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। आविष्कार और आविष्कारक। ठीक है। आविष्कार और आविष्कारता। रक्त परिसंचरण तंत्र की आविष्कार किसने किया था? रक्त परिसंचरण की आविष्कार विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है। मलेरिया के रोगाणु का आविष्कार चार्ल्स लावेरान ने किया था। किसने किया? चार्ल्स लावेरान ने किया था। पोलियो टीका का आविष्कार किसने किया? तो जॉन ई सॉल्क ने किया था। पोलियो ड्रॉप का आविष्कार एल्बर्ट सोबियन ने किया था। गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस ने किया था। किसने? पिनकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय प्रतिरोपण शल्य किसको कहा जाता है? तो हृदय प्रतिरोपण शल्य की खोज किसने किया? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। विटामिन की खोज फंक ने किया था। कुष्ठ के रोगाणु का खोज हेंसन ने किया था। हैजा के रोगाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। तपेदिक के रोगाणु का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। रेबीज टीका की खोज लुई पास्चर ने किया था। किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। ठीक है। डिप्थीरिया के रोगाणु का खोज क्लेवस व बजरनिक ने किया था। एस्पिरिन की खोज ड्रेसर ने किया था। विटामिन ए की खोज किसने किया? मैकुलन ने। विटामिन बी की खोज मैकुलन ने। विटामिन ए और बी की खोज मैकुलन ने किया था, याद रखिएगा। विटामिन सी की खोज यूजोक्ट होलकट ने किया था। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया था। बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक ने किया था। एंटीजन की खोज लैंड स्टीनर ने किया था। इंसुलिन की खोज बेंटिंग व वेस्ट ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है डीडीटी की खोज पॉल मूलर ने किया था। आरएनए की खोज आर्थर बर्ग वाटसन ने किया था। डीएनए की खोज वाटसन व क्रिक ने किया था। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज लिस्टर ने किया था। एलएसडी की खोज हाफमैन ने किया था। किडनी मशीन की खोज कोल्फ ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोमाइसिटिन की खोज बर्क होल्डर ने किया था। आरिओमाइसिन डगर ने किया था। रिसर्पिन की खोज जल वकील ने किया था। और ओपन हार्ट सर्जरी की खोज वाटसन लिलेहल ने किया था। हाइड्रोफोबिया चिकित्सा की खोज लुई पास्चर ने किया था। नेक्स्ट क्या है? होम्योपैथी चिकित्सा की खोज हैनीमैन ने किया था। होम्योपैथी चिकित्सा की खोज हैनीमैन ने किया था। टीका लगाना एडवर्ड जेनर ने किया था। स्टेथोस्कोप की खोज रेने लेनेक ने किया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज सेल्मन वाक्समैन ने किया था। प्रथम
प्रखनली शिशु की खोज स्टेम्प्टो एडवर्ड्स ने किया था। टेरामाइसिन की खोज फिनले ने किया था। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। कल जो बचेगा यहाँ से हम कल करा देंगे। कहाँ से कराएंगे आप लोग देखिए, यहाँ से चाहे यहाँ से करा देते हैं। कल हम कराएंगे यहाँ से, कहाँ से, प्राणियों की जीवन है ना, जीवन काल, यहाँ से कराएंगे, सॉरी, पौधों से प्राप्त होने वाले औषधि है ना, यहाँ से कराएंगे। बाकी बात ये जो है अभी करा देते हैं, इसमें कुछ बचा हुआ है इसलिए करा देते हैं सभी क्वेश्चन को। ठीक है, बने रहिए। टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने किया था? तो रोबर्थ ने किया था। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने किया था। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने किया था। रक्त समूह की लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH कारक की खोज लैंड स्टीनर ने किया था। क्लोरोक्वीन की खोज या क्विनन की छाल की खोज रेबी ने किया था। कालाजार की चिकित्सा की खोज US ब्रह्मचारी ने किया था। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म की खोज जेम्स सिम्पसन ने की थी। पेनिसिलिन की खोज H फ्लेमिंग ने किया था। डायबिटीज चिकित्सा की खोज बेंटिंग ने किया था। वित्त बुखार की चिकित्सा की खोज रीडर ने किया था। प्लेग व पेचिश चिकित्सा की खोज कीटा साटो ने किया था। BCG टीका की खोज ग्यूरिन कालमेट ने किया था। मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। रक्त परिवर्तन की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। कैंसर के जीन की खोज रॉबर्ट विनबर्ग ने किया था। सिफिलिस की चिकित्सा की खोज पॉल एरिक ने किया था। सिफिलिस की चिकित्सा की खोज पॉल एरिक ने किया था। तो प्यारे दोस्तों, आज यहीं तक पढ़ाते हैं। कल के लिए आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो भी बचा उसको हम कल करा देंगे। पौधों से क्या कौन कौन सा पौधों से प्राप्त होने वाली औषधियाँ बचा, और आगे है प्राणियों के जीवन काल बचा, इसको हम करा देंगे। और प्रमुख साधारण और वैज्ञानिक नाम बच गया, इसको पढ़ा देंगे। तो आप लोग को जो है और क्या है, यहाँ प्रमुख फलों के वैज्ञानिक नाम, जीवधारी, उनके कोशिका गुण सूत्र पढ़ा देंगे। और क्या है, पर्यावरण अनुकूल के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, प्रमुख रोगों और संबंधित टीके, विभिन्न कृषि क्रांति और विभिन्न पदार्थों की स्थिति एवं कारण, सब पढ़ा देंगे कल। ऑब्जेक्टिव परसों पढ़ा देंगे। तो प्यार दोस्तों, चलते हैं, आज यहीं तक चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।